Welcome back. In this particular video, as you can see in your screen, we are going to analyze the paper of IP class 12 term 1 which happened today itself. इस पूरे सेशन में हम एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विथ इट्स आंसर की। तो चलिए फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। सो माइट बी पॉसिबल किसी क्वेश्चन में आप मेरे क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाइड ना हो तो आप उसके लिए प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो आई विल बी मोर हैप्पी see those corrections. Alright, so question number 1 is asking that which of the following statement is wrong. Can't change the index of series. We can easily convert the list tuple and dictionary into series. A series represent a single column in memory and we can create empty series. Well, we all know that we can create empty series using pd.series. That's absolutely fine. This is basically known as what 1D array, so it is also correct. And we can create series using all these data structure. So obviously option A, that is can't change the index of series, would be correct one. So the answer is what? A. Question number 2 is now asking that what type of error is written by the following statement. You can see here it is actually creating one series where you can say there are 4 values and index are 3. So this will produce basically what? Value error. The reason is quite easy. हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इनफैक्ट मैंने कमेंट भी किया था। कि जब भी आप सीरीज क्रिएट कर रहे हैं विथ मिसमैच इंडेक्स, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस व्हाट? योर वैल्यू एरर। और जब आप डेटा एक्सेस करते हैं किसी सीरीज ऑब्जेक्ट से विथ मिसमैच इंडेक्सेस, देन इट मे प्रोड्यूस व्हाट यू कैन से व्हाट योर इंडेक्स और की एरर। सो आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। और ये सारे क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग which is incorrect statement for Python package numpy. It's a kind of data structure, we can say, basically array processing package hai, which is absolutely fine. These numpy array are faster and more compact, that is also correct. It is multi-dimensional array, that is also correct. It is proprietary software, so इसका तो obviously कोई sense ही नहीं बनता है इस numpy library के साथ में. So this is the correct one. It's very easy. The question number 4, the data of any CSV file can be shown in which of the following software? We all know that it can be interpreted by any of the software mostly. So ये spreadsheet हो, word हो, notepad हो, सभी में देखा जा सकता है, interpret किया जा सकता है. Now the question number 5 is asking that which Python library is not used for data science? Panda, NumPy, Matplotlib और Tkinter. अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि अगर हम लाइब्रेरी पैंडा को देखें तो इसमें एस जो है वो मिसिंग है और क्वेश्चन बोल रहा है डेटा साइंस के लिहाज से इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो अगर मैं टेक इंटर की बात करूं तो ये बेसिकली ये इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए हम बनाते हैं या इस्तेमाल करते हैं पाइथन। अब यहाँ पे दो बातें, अगर इंटरफेस आप बना रहे हैं तो डेटा साइंस के लिहाज से ठीक है, डेटा मैनेज करना है, लेकिन वहाँ पे भी तो इंटरफेस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर मैं ये सोचूं कि इस पैंडा की जो स्पेलिंग है वो एक टाइपो एरर है, तब तो मैं इस टेक इंटर को सेलेक्ट करूंगा। अगर इंटेंशनली ये छोड़ा गया है पैंडा की स्पेलिंग एस को यहाँ से, तब तो 100% इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। सो चूंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है एंड आई एम नॉट श्योर कि ये इंटेंशनली छोड़ा गया है या गलती से मिस्टेक हुई है, तो उस लिहाज से मैंने इन जनरल इसे टाइपो एरर समझते हुए तो टेक इंटर भी अपने आंसर की में डाला हुआ है। बट अगर इंटेंशनली है तब तो 100% इस क्वेश्चन का आंसर ए ही होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, विच मेथड इज यूज टू डिलीट रोज फ्रॉम ए डेटा फ्रेम? ड्रॉप, डेल, रिमूव और डिलीट। सो बोथ आर हियर, ड्रॉप एंड डेल, जिसको हम यूज करते हैं डिलीट करने के लिए आइदर रो और कॉलम। डिलीट जो मेथड है दैट इज बेसिकली फॉर डिलीटिंग कॉलम्स, लेकिन ड्रॉप के द्वारा हम रो और कॉलम दोनों को डिलीट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ड्रॉप जो होता है विदाउट एनी आर्गुमेंट रो को ही डिलीट करता है। कॉलम डिलीट करना है, फॉर दैट वी ऑलवेज यूज एक्स इज इक्वल टू 1। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन, ड्रॉप मेथड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग कोड। दिस इज द कोड, नामपाई एरे है ये इसकी बेसिस पे इसने एक एरे रेडी किया। उसके बाद ये बोलता है एक्स इक्वल टू pd.series। यहाँ पर क्या आएगा कि हमारा ये आउटपुट हमें डिस्प्ले होना चाहिए। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज 0 1 और इसकी जो वैल्यूज हैं दैट इज 1000 एंड 8000। सो अगर आप 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें देन ओनली वी कैन गेट दिस, एंड सेम इज द केस विद दिस 20।
सो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि डेटा इक्वल टू एल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 जब आप करेंगे, मीन्स ये एक्सपोनेंशिएशन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, देन ओनली हमारा जो आंसर है वो इससे मैच करेगा. सो बी इज करेक्ट फॉर दिस. अगला हमारा क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. Which library is imported to draw charts in Python? So again it is very easy, matplotlib. अगला हमारा क्वेश्चन है, which of the following would give the same output as df divided by df1, where df and df1 are data frames. We know that data frame supports one method which is basically known as what your div, but if you want to get the result of the same as you can see df by df1, so it should be like पहले जो हमारा df है हम उसे लेंगे एंड इसके बाद हम इस पे डॉट डालेंगे एंड इसके बाद में हमने div मेथड को कॉल किया और उसके बाद में जो हमारा डिविडेंट है हम उसे ले लेंगे यहाँ पे df1. सो द आंसर वुड बी df डॉट div df1, आई मीन ब्रैकेट में df1 होगा. अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कंटेक्स्ट ऑफ डेटा फ्रेम? इट इज बेसिकली 2 डायमेंशनल एंड साइज इज म्यूटेबल. एब्सोल्युटली राइट. Can perform arithmetic operation on rows and columns, that can also be done. Homogeneous tabular data structure, we all know that कि data frame जो होता है वो heterogeneous data को support करता है, store करता है. It can store different type of data together, so this is the correct one. Create data frame from numpy and d array, मतलब data frame जो है वो आप इसे numpy array से भी ready कर सकते हैं. तो this is also correct, so the answer is C for question number 10. Next question is asking that which attribute is not used with data frame. Size is there, empty is there, columns is there. Type जो होता है it's not an attribute for data frame. So the correct answer is B. The next question is now asking about, this is question number 12. With the outset of COVID-19, school started online classes, but due to continuous online class, student health issue also started. Now health practitioner advised the parents to follow a few health tips. Which of the following health tips should not be suggested? So अब आप ज़रूरत से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और किसे आपको नहीं करना है. सो सही पॉस्चर में बैठना है, बिल्कुल सही है. ब्रेक शुड बी टेकन, बिल्कुल बीच बीच में आप ब्रेक लेंगे. एंड टू प्रोटेक्ट द आइज, गैजेट शुड बी प्लेस्ड अबव द आई लेवल्स. तो यदि ये आपकी आइज़ हैं तो अगर आप ऊपर रख देंगे सो वो स्ट्रेन डालेगा आपकी आइज पे. तो आइडियली इट शुड बी इन द सेम विजन, आई मीन सेम लेवल पे होना चाहिए, अदरवाइज नीचे भी आप इसको रख सकते हैं. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 12th का वो सी ही होगा. अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आइज तो रेगुलर हम वॉश करते ही हैं तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू क्रिएटर और ओनर ऑफ एनी इन्वेंशन. नाउ ऑटोमेटिकली ग्रांट कॉपीराइट होता है. पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस को लेने के लिए आपको लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है. हालांकि अगर कॉपीराइट की भी हम बात करें तो उसका भी एक लीगल प्रोसेस है, बट ऑटोमेटिकली कॉपीराइट ग्रांट हो जाता है यदि आप कोई अपना क्रिएशन करते हैं. सो डू नॉट बी कंफ्यूज हियर. सो दिस इज द करेक्ट वन. अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज हिमांशी सेट्स अप हर ओन कंपनी टू सेल हर ओन रेंज ऑफ क्लोथ्स on Instagram. What type of intellectual property can she use to show that the clothes are made by his company? So obviously यहाँ पर पेटेंट की तो कोई बात नहीं है क्योंकि ब्रांडिंग की बात हो रही है आपके, और जब ब्रांडिंग की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर डिज़ाइन, कॉपीराइट या पेटेंट की तो बात होगी नहीं, बात होगी हमारे ट्रेडमार्क की. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ट्रेडमार्क, ऑप्शन डी. अगला हमारा क्वेश्चन है, GPL स्टैंड्स फॉर व्हाट? सो दिस इज़ बेसिकली जनरल पब्लिक लाइसेंस. वी ऑल नो दैट, हमने पहले भी इसे डिस्कस किया हुआ है. सो दिस इज ऑप्शन बी. अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, दैट ई वेस्ट इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनवायरमेंटल हैजर्ड. बिल्कुल सही बात है. इफ इट इज़ नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड और डिस्पोज इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स. यस, करेक्ट. देयरफॉर द डैश हैज़ इशूड ए फॉर्मल सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ IT, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. नाउ यू कैन सी हियर, इन तीनों को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इनका कोई सेंस बनता ही नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन, ऑप्शन ए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड.
Now the next question, when we create a data frame from a list of dictionaries, the column labels are formed by what? नाउ सी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की यदि हम बात करें, अब आपके पास एक D1 है जहाँ पे A:10 है। अब यहाँ पे मैंने सिंगल कोटेशन नहीं डाला है टू मेक इट सिंपल। मैंने D2 लिया, यहाँ पे मैंने सपोज A लिया जहाँ पे मैंने 10 डाल दिया। चलो मैं इसे भी मार्क कर देता हूँ और एक B ले लेता हूँ 20। अब होगा क्या कि इसी तरह से D3 भी हो सकता है जिसमें C और D हो। लाइक सपोज यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। ये कीज़ हैं और इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं। तो इनकी बेसिस पे यदि आप डेटा फ्रेम रेडी करते हो D1, D2 और D3 को लेकर, तो ये क्या करेगा, जितनी भी कीज़ हैं इनको फॉर्म करेगा एज ए कॉलम और इनका जो है यूनियन करेगा और उनकी वैल्यूज़ भले वो मिसिंग कर सकता है, नॉट ए नंबर कर सकता है। सो इट शुड बी ABCD एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं ये यूनियन ऑफ द कीज़ हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका होगा A। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, टू चेंज द विड्थ ऑफ द बार, सो इट्स क्वाइट ईजी कि जो कॉलम चार्ट है इसके बार को अगर आप इनकी विड्थ को चेंज करना है, देयर इज ए प्रॉपर्टी नोन एज व्हाट, विड्थ। 19th नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू सेलेक्ट 4 रोज एंड सेकंड टू फोर्थ कॉलम ऑफ ए डेटा फ्रेम। नाउ यू सी कि यहाँ पे हर जगह इसने ILOC का इस्तेमाल किया है कि जो आपके पोजिशनल इंडेक्स का इस्तेमाल करता है। मैं इसे ठीक से लिख देता हूँ, ये किसका इस्तेमाल करता है, आपके पोजिशनल इंडेक्सिंग का। इसका मतलब जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग है, लेबल आप कुछ भी दीजिए अपने डेटा फ्रेम का, अगर मैं यहाँ पे ABCDEF दे दूँ और यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15 कुछ भी कर दूँ, अगर आप ILOC का इस्तेमाल करेंगे so it will start from 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So for the first column it would be 0, sorry, for the first row it would be 0, and अगर फर्स्ट कॉलम की बात करें so this will be again 0. So this will be like the indexes and what your columns. So यहाँ पर ये बोल रहा है फर्स्ट 4 रोज, तो फर्स्ट 4 रोज का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 3 तक जाएगा, 4th एक्सक्लूडेड होगा। इसका मतलब 0 to 4 यहाँ पे होगा, हमारे रोज की बात हो गई। और कॉलम ये बोल रहा है फर्स्ट, आई मीन सेकेंड टू फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड का मतलब 1 से लेकर 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम। सो इसका मतलब 1 to 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C फॉर दिस क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब फॉर कोडिंग। सो अगेन वी इट्स क्वाइट ईजी, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot एज PLT। PLT डॉट तो हम कर नहीं सकते, पाई डॉट भी हम नहीं कर सकते, pyplot.matplotlib जो है इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लाइन चार्ट। पहला स्टेटमेंट है, लाइन ग्राफ इज टूल फॉर कंपैरिजन एंड इज क्रिएटेड बाय प्लॉटिंग ए सीरीज ऑफ सेवरल पॉइंट्स एंड कनेक्टिंग देम विद ए स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही बात है कि ये डेटा पॉइंट्स जो होते हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन, और इसका जो पर्पस है फॉर कंपेयरिंग। हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री नहीं करता कि ये कंपैरिजन के लिए होता है, कंपैरिजन के लिए कॉलम चार्ट होता है। बट चूंकि इसके नीचे जो पॉइंट लिखा है कनेक्शन का, कनेक्टिंग सेवरल पॉइंट्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, तो ये इसे सही करता है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो चेंजेस होते हैं उसे चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट B इज नाउ सेइंग यू शुड नेवर यूज लाइन चार्ट व्हेन द चार्ट इज इन कंटिन्यूअस डेटा सेट। बिल्कुल, जो लाइन चार्ट है वो कंटिन्यूअस डेटा के लिए नहीं होता है, डिस्क्रीट डेटा के लिए होता है। कंटिन्यूअस डेटा के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइक हिस्टोग्राम का। सो इसका जो आंसर होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर C, स्टेटमेंट A इज करेक्ट, स्टेटमेंट B इज इनकरेक्ट। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन। सो प्लॉटिंग जब आप करते हैं तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, बिल्कुल सही है। It helps user to analyze large amount of data in simpler way, that is also correct. Data visualization make complex data more accessible, understandable, बिल्कुल सही है। जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा है आप ग्राफ के फॉर्म में शो कर दो, इजीली आप डिपिक्ट कर सकते हो कौन लार्जेस्ट है, कौन स्मॉलेस्ट है, डेटा का ट्रेंड क्या है, वगैरह वगैरह। नाउ नो लाइब्रेरी नीड टू बी इम्पोर्टेड, सो इट्स अगेन वी ऑल नो दैट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज मैटप्लॉटलिब तो आपको चाहिए ही चाहिए। So correct answer is D. Now in question number 23 it is asking that which attribute is used with series to count the total number of NaN values. Now when you see it is saying that attribute, so len and count both are basically method we can say
काउंट टोटल तो खैर कुछ होता नहीं है, तो एक एट्रीब्यूट हमारे पास साइज बचता है जो कि सीरीज के सारे एलिमेंट्स को काउंट करता है इंक्लूडिंग नैन वैल्यूज. सो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर ए फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 23 वुड बी करेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज इन पाइथन. ये हमारा सीरीज है डेटा के नाम से 5237 इंडेक्स ABCD है. विच स्टेटमेंट विल डिस्प्ले ऑल ऑड वैल्यूज. ना यू सी ऑड वैल्यू डिस्प्ले करना है, सो जाहिर सी बात है कि इसकी जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम डिवाइड करेंगे 2 से और कंपेयर करेंगे 0 से. तो सबसे पहली तो बात, हमारे डेटा फ्रेम का नाम क्या है, डेटा. अब इसके अंदर जाके इसकी जो वैल्यूज़ हैं हमको यहाँ पर डिस्प्ले करना है ऑड वैल्यूज़ को, ट्रू या फॉल्स नहीं दिखाना है. तो अगर मैं यहाँ पे डेटा मॉड 2 लिखूँ और डबल इक्वल टू इसको 0 करूँ, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा 2 से डिविजिबल वाले नंबर को और उसको यहाँ पे पुट करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा. और इसको जब आप प्रिंट करेंगे, आई मीन स्मॉल ब्रैकेट में लेके, तभी आपको आंसर देगा जो ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है. उसकी बेसिस पे यदि आप देखें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रिंट डेटा इन ब्रैकेट डेटा मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0. आई मीन मैंने डबल इक्वल टू 0 कर दिया, यहाँ पे ऑड कर रहा है, आई एम सॉरी, ये इज नॉट होना चाहिए. सो ये तो बात हुई हमारे 24 क्वेश्चन की. 25th में ये बोलता है, इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. प्रिया इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड शी इज़ वेरी फ्रिक्वेंट यूजर ऑफ इंटरनेट. वन डे शी गॉट एन अनप्लीजेंट मैसेज. हमने पहले भी कई दफ़ा इस क्वेश्चन को किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया. अब कोई अननोन सोर्स से उसको गलत मैसेज मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए. तो जाहिर सी बात है, अपने एल्डर्स को, पेरेंट्स को, या जिस पे भी वो ट्रस्ट करते हैं उनको बताएगी कि शी इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. चैटिंग तो करेगी नहीं. कन्वर्सेशन इग्नोर करने से भी समस्या का समाधान नहीं होगा, और डिलीट करने से, चैट वी ऑल नो डिजिटल फुटप्रिंट, वो डिलीट नहीं होती चीज़ें. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर दिस. अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सेक्शन बी में हम आते हैं. मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, आपने जो भी बनाए हों. 26 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि ये हमारा कोड है जिसे कि अब हम एग्जीक्यूट करें तो क्या आंसर आना चाहिए. देखो हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़ डाली हैं हमारी सीरीज़ में, और इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर हमने कर दिया. बोलता है कि एस इज़ ग्रेटर देन 50 यदि आप करेंगे, तो पहली चीज़ तो ये अभी मैंने बताया, हमने एस इज़ ग्रेटर देन 50 लिखा है, इसका मतलब ये ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करेगा. अगर एस ब्रैकेट में एस इज़ ग्रेटर देन 50 होता तो ये वैल्यूज़ को, इनसे जो 50 से बड़ी वैल्यूज़ है उनको रिटर्न करता. तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स होगा, तो वी ऑल नो दैट 31 इज़ लेस देन योर 50, सो फॉल्स. 54 ग्रेटर है, ट्रू. 34 false, 89 true, 4 and 5 both are false, so these are correct. So option A is absolutely fine for this particular question, right? So this is how we all can get the answer. अगला हमारा क्वेश्चन है, the primary law in India dealing with cyber crime. तो पहला तो IT एक्ट आया था, लेकिन जो उसमें ईयर 2000 में अमेंडमेंट्स हुए, उसके बाद में हम जहाँ पर कि साइबर क्राइम को, या उसके लिए बहुत सारे एक्ट्स इम्प्लीमेंट किए गए, आई वुड से. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. दिस इज द करेक्ट. अगला हमारा क्वेश्चन है, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रेडमार्क एंड हैकिंग. सो स्टेटमेंट 2, हैकिंग इज द एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क. बिल्कुल सही बात है. ट्रेडमार्क इज ए डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस फॉर द यूजर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रेडमार्क जो होता है इज बेसिकली, यू ऑल नो दैट, कि आपके ब्रांड्स या लोगों को प्रोटेक्ट करता है, या स्लोगन्स भी हो सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा दैट इज स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज फॉल्स, एंड स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज बेसिकली ट्रू. सो 28 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. अगला हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम. फिर से यहाँ पे आप देखें, इसने एक सीरीज बनाई, सीरीज की बेसिस पे हमने डेटा फ्रेम बनाया. Now which statement will be used to get the output as 2? Now df dot index करेंगे, so this will return the index values. shape करेंगे तो वो as a tuple आपके डेटा फ्रेम के टोटल जो एलिमेंट्स है रो एंड कॉलम वाइज उनको रिटर्न करेगा. df dot values करेंगे तो जाहिर सी बात है ये एरे के फॉर्म में वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा. तो डायमेंशन जो होती है डेटा फ्रेम की, वी ऑल नो दैट 2 डायमेंशनल होती है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या वांट्स टू डिस्प्ले द लास्ट 4 rows ऑफ
द डेटा फ्रेम। यहाँ पर उसने df.tail लगाया बट उसको 5 रोज मिल रही, वी ऑल नो बाय डिफॉल्ट वो 5 रोज ही दिखाएगा। तो इसके ब्रैकेट में जब आप 4 डाल देंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, देयर इज ओनली 1 day लेफ्ट फॉर रवीशा टू सबमिट हर साइंस प्रोजेक्ट और therefore she performed the following activities to complete her task. Which of the following activities can be considered as plagiarism? Right? नाउ प्लेगियरिज्म का मतलब ये है कि जो कॉपीराइटेड आइटम होते हैं बेसिकली उनको आप इलीगली पहले अगर इस्तेमाल करें किसी भी सोर्स से, जो बेसिक डेफिनेशन है प्लेगियरिज्म की, सो दैट कम्स अंडर प्लेगियरिज्म। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट एक्ट्स हो सकते हैं। ऑप्शन ए में क्लियरली मेंशन है, डाउनलोडेड द इमेज दैट वेर मार्क्ड एज सीसी एंड पेस्टेड इन हर प्रोजेक्ट फाइल। सीसी इन द सेंस क्रिएटिव कॉमन, एंड क्रिएटिव कॉमन इन द सेंस जो क्रिएटिव कॉमन बेस्ड कॉपीराइटेड आइटम होते हैं या लाइसेंस्ड आइटम होते हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेसिकली फ्री टू यूज होती हैं, यूजर कैन शेयर इट। सो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। नाउ ऑप्शन बी सेइंग दैट कॉपीड द कंटेंट फ्रॉम सम वेबसाइट एंड पेस्टेड इन हर फाइल। सो दैट इज ऑल्सो यू कैन से काइंड ऑफ एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म, क्योंकि बिना किसी परमिशन के किसी भी कंटेंट को वेबसाइट से उठा लिया। अगला ऑप्शन है कॉपीड द कंटेंट फ्रॉम वेबसाइट एंड रेफरेंस दिया उसका about the same in the project, so that is absolutely fine. Downloaded and installed the open source software for typing the synopsis, तो ये भी बिल्कुल सही, ओपन सोर्स फ्री टू यूज है। सो ऑप्शन बी यू कैन सी, जहाँ पे कि कंटेंट को आपने बिना किसी के रेफरेंस के या कर्टसी के इस्तेमाल किया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रिएटर एंड द यूजर टू अलाउ द यूजर यूज हिज हर वर्क विद सम प्राइस इज कॉल्ड व्हाट। सो अगर आप पैसे देके किसी के साथ, आई मीन डेवलपर और यूजर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है विद सम प्राइस, दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर लाइसेंस। इट्स नॉट कॉपीराइट, इट्स नॉट पेटेंट, इट्स नॉट एग्रीमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज योर लाइसेंस। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज, दिस इज द सीरीज इंडेक्स इक्वल टू दिस, नाउ प्रिंट सीरीज 4 कोलन। नाउ यू नो दैट जब आप 4 कोलन कर रहे हैं इसका मतलब जो है सीरीज पोजिशनल इंडेक्सिंग स्लाइसिंग जो होती है वो पोजीशन वाइज होती है। सो यहाँ पर 4 का मतलब ये होगा कि इट विल रिटर्न 0 1 2 3 4 देन 5। सो 4 मीन्स ओ से ये स्टार्ट करेगा अप टू एंड तक। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ORTABLE। सो आई होप इसका आपको आंसर समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, nowadays for developing machine learning project programmer rely on CSV files rather than databases. Why? Because CSV file can be used with proprietary software only? No, this is not the fact. CSV files can be downloaded from open source website free of cost. So this is again you can say is not the correct one. CSV file need not be imported while creating the project. ये भी कोई सेंस नहीं बनाता है आपका। CSV is simple and well formatted mode for data storage. This is the correct one, क्योंकि ये सिंपल होते हैं, कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनकी फॉर्मेटिंग आई मीन ये वेल फॉर्मेटेड होते हैं विथ कॉमा और यू कैन से एनी अदर सेपरेटर। दैट्स वाई नाउअडेज जो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट प्रोग्रामर्स हैं वो CSV फाइल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज कंपनीज गेट देयर ट्रेडमार्क रजिस्टर टू प्रोटेक्ट व्हाट। अभी इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से, मेरे मे बी आई एम रॉन्ग, बट लोगोज नेम एंड ब्रांड्स को तो ये प्रोटेक्ट करता ही है, बट ट्रेडमार्क के अंदर में वर्ड फ्रेसेस सिंबल्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एज पर माई कंसर्न ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। कि मैंने इसमें ऑप्शन बी पे ज़्यादा तवज्जो दिया है, बट फिर भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट है कि इसमें और भी दोनों करेक्ट होने चाहिए, बट वैसे मैं सजेस्ट करूं तो ऑप्शन बी पे हम ज़्यादा बात करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 35। अगला हमारा क्वेश्चन है, डेटा फ्रेम्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम व्हाट। सो वी ऑल कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट लिस्ट, सीरीज, डिक्शनरी सभी हो सकती। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। अगला हमारा क्वेश्चन है, रोहित फॉरगॉट हिज लैपटॉप इन हिज कार एंड व्हेन ही केम बैक ही फाउंड हिज लैपटॉप वाज मिसिंग। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्वेश्चन साइबर क्राइम से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है इसलिए हम इसे कहेंगे सिंपल थेफ्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38,
consider the following statements. A dot loc is a label based data selecting method to select a specific row columns which we want to select. So dot loc basically सही बात है, label based है. Question statement B is now loc cannot be used with default indices if customized indices are provided. Absolutely wrong. आप अगर लेबल इंडेक्सिंग इस्तेमाल करें इसका मतलब ये नहीं कि आप ILOC को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको डेटा एक्सेस करके दे देगा. तो स्टेटमेंट ए जो है वो ट्रू है और बी जो है वो फॉल्स है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ टॉकिंग अबाउट Abhay is a student of class 12 and he is aware of some concept of Python. He has created a data frame but he is getting error after executing the code. Help him to identify the correct statement that will create the data frame. This is the data frame. यहाँ पर 3 आप देख सकते हैं लिस्ट है. अब इनको इस्तेमाल करके जब वो डेटा फ्रेम बनाएगा, सो यहाँ पर इसने क्या किया कि ये तीनों लिस्ट को लिया, डिक्शनरी के अंदर इसको रेफरेंस की दे दिया, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. सो इसका मतलब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा. pd डॉट डेटा फ्रेम इस डिक्शनरी को आप देखें तो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग और यहाँ पे भी ये डिक्शनरी सही नहीं बनी हुई है, तो इसे तो आप पूरी तरह से इग्नोर कर दें. क्वेश्चन नंबर बी में आप देखेंगे डेटा फ्रेम स्टूडेंट नेम टर्म 1 टर्म 2 कॉलम्स इक्वल टू, जहाँ पर उसने कॉलम की लेबलिंग की हुई है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे डेटा फ्रेम का डी और एफ हमने स्मॉल कर दिया है. इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सिर्फ ए होगा, दैट इज़ डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, जहाँ पर ये डिक्शनरी का इस्तेमाल हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ आस्किंग अबाउट, नाउ मिस कल्पना इज वर्किंग ऑन IT कंपनी एंड शी वांट टू क्रिएट चार्ट फ्रॉम द डेटा प्रोवाइडेड टू हर. आप देखेंगे डेटा है जिसकी बेसिस पे चार्ट बना है. यहाँ पे जो मार्कर है वो स्टार का इस्तेमाल हुआ है. अब इस मार्कर के लिए ही ये बेसिकली क्वेश्चन है कि स्टार है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मार्कर इक्वल टू स्टार आप लोगे. साइज कलर बिल्कुल परफेक्ट है. इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बेसिकली फॉर क्वेश्चन नंबर 40. नाउ अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज मिस्टर रमन क्रिएटेड ए डेटा फ्रेम ऑफ नमपाई एरे. यहाँ पर ये नमपाई एरे है जिसकी बेसिस पे एक डेटा फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इंडेक्स 1 2 3 है. यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, प्रिंट किया DF. हेल्प हिम टू ऐड ए कस्टमाइज कॉलम लेबल टू द अबव डेटा फ्रेम. अब यहाँ पे कॉलम की लेबलिंग करनी, तो जैसे ये यहाँ पर सिंपल लिस्ट का इस्तेमाल हुआ है वैसे ही यहाँ पे आप कॉलम्स लेंगे जहाँ पे एक लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे ना कि कॉलम का. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम. तो यहाँ पर देखें इंपोर्ट पैंडाज SPD डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी नेम है उसकी वैल्यू है, एग्रीगेट है उसकी वैल्यू है, एज है उसकी वैल्यूज है. बट खास बात ये है कि जब इस डेटा फ्रेम को रेडी किया जा रहा है तो इसमें कॉलम में सिर्फ 2 ही कॉलम लिए गए हैं. चूंकि यहाँ पे 2 ही कॉलम लिए गए हैं इसका मतलब जब ये डेटा फ्रेम क्रिएट होगा तो इन दोनों के ही नाम से होगा. इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर डी, नेम एंड एज ओनली. अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग कोड. यू कैन सी हियर S1 S2 इंडेक्स DF इक्वल टू दिस. यहाँ पर 2 सीरीज हैं, दोनों को ऐड करके यहाँ पर एक डेटा फ्रेम रेडी हो रहा है. जब सीरीज की एडिशन हम करते हैं वी ऑल नो दैट कि वो मैचिंग इंडेक्स के लिए होता है. आप देखें यहाँ पर इंडेक्स है ABCD, यहाँ पे BYC एंड AB. मैं पहले तो लेता हूँ A, उसके बाद AB, उसके बाद यहाँ पे आएगा B के बाद C के बाद में हमारा D और D के बाद Y. तो A यहाँ है, यहाँ नहीं है तो नैन हो जाएगा ये, तो ये नैन हमने किया. AB भी यहाँ पे नहीं है तो ये भी नैन हो जाएगा. B जो है इसका एडिशन में जो वैल्यू आएगा हम देखते हैं. C भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका भी वैल्यू एडिशन में आएगा. इसके बाद जो D है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये भी नैन हो जाएगा, और Y भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो नैन हो जाएगा. इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो DY AAB ये दोनों नैन हो रहे हैं, बाकी इसमें बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा है. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. अगला हमारा क्वेश्चन है, सुधांशु हैज़ रिटन द फॉलोइंग कोड टू क्रिएट डेटा फ्रेम विद दिस बुलियन इंडेक्स. सेम क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, हमने ट्रू फॉल्स को यहाँ पे इस्तेमाल किया है बुलियन इंडेक्सिंग का, TF को स्मॉल कर दी. अगर आपको इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है तो ट्रू फॉल्स ट्रू लिखना होगा, डेटा इक्वल टू 5 6 7. यहाँ पर चूंकि हमने इंडेक्स इक्वल टू मेंशन नहीं किया तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा. सेकंड में डेटा लिया फिर इंडेक्स में ये ट्रू फॉल्स ट्रू किया तो विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. यहाँ पर ये होगा नहीं, इंडेक्स यहाँ पर भी नहीं होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी.
Now the next question is the right of the owner of information to decide how much information is to be shared, exchanged, distributed are collectively known as intellectual property rights. So the correct answer is IPR, option number B. The next question is now, Abhilasha forgot to sign out from her Gmail ID and Aditi used Abhilasha's Gmail ID to send mail. This is basically identity theft actually. प्लैगरिज्म तो यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि हम कोई कॉपीराइटेड मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई फिशिंग भी नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर कोई फॉल्स ईमेल करके डेटा सेंड, मतलब फॉल्स ईमेल या टेक्स्ट मैसेज करके कोई उसका आईडी को थेफ्ट करने की कोशिश नहीं की है. पायरेसी इज अगेन नॉट द केस. So the correct answer is option number D here. Question number 47. The trail that is automatically created when a person uses the internet on any digital device like laptop, smartphone, tablet, etc. is called. So this is, we all know that data trail, जब भी आप इंटरनेट में कोई एक्टिविटी करते हैं, is called digital footprint. Now 48 is which operating system comes under FOSS? Obviously Ubuntu is there because Windows, Mac और Oracle तो ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, बट विंडो और मैक जो हैं वो ऑब्वियसली फ्री नहीं है, दे आर बेसिकली प्रोप्रिएटरी. 49 इज सुशीला इज क्रिएटेड डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग कोड. नाउ यू सी यहाँ पर ये हमारा डिक्शनरी है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, 5 डेटा से. अब यहाँ पर डेटा फ्रेम रेडी किया, इंडेक्स में हमने ये रो नंबर्स डाल दी एंड शी वांट टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट. सो 001 02 03 मतलब फर्स्ट 3 रोज विथ ऑल कॉलम्स. तो अब इसके लिए क्या कर सकता है, जरा ऑप्शंस देखते हैं. ILOC 001 तो ये लेबल तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे नहीं. df.loc 001:003 यहाँ पे हम लेबल बिल्कुल LOC में करेंगे 001 से 03 और लैंड लेबल इंक्लूड भी होगा. ये बिल्कुल सही आंसर है. LOC 0:3 हम नहीं कर सकते. df.loc 0 से 14 भी हमको नहीं करना है क्योंकि जैसे मैंने बोला एंड लेबल हमेशा रहता है साथ में, LOC में डिस्प्ले होता है, इंक्लूड होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा. अगला हमारा क्वेश्चन है क्योंकि बेसिकली सेक्शन सी केस स्टडी पे बेस्ड है, ये हमने पहले भी किया हुआ है. ये हमारा एक डेटा फ्रेम है, रोल नंबर, नेम, एज, मार्क्स और ग्रेड को लेके एक डेटा फ्रेम बना है जो डिक्शनरी पे बेस्ड है. इंडेक्सेस इसके मैनुअल किए गए हैं. अब इसका ये आउटपुट कुछ इस तरीके से ये टेबल में आप देख सकते हैं. पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट. ये आउटपुट हमको डिस्प्ले करना है. नेम कृष्णा, फिर उसका कोरेस्पॉन्डिंग एज, मार्क्स और ग्रेड, ये सब चीज़ हमको दिखानी. तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा दिस विल बी, वेल ILOC 2 अगर आप करोगे तो 012 प्रांशु को दिखा देगा. df.loc 2 करोगे तो 2 लेबल तो है ही नहीं. ILOC 20 अगेन इज नॉट करेक्ट बिकॉज ये लेबल नहीं ले सकते. तो df.loc यहाँ पर है 20 लेबल जो कृष्णा का है इज द करेक्ट वन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. अगला हमारा क्वेश्चन है द टीचर वांट टू नो द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द सेकंड लास्ट स्टूडेंट ओनली, विच स्टेटमेंट वुड हेल्प हर टू गेट द करेक्ट आंसर. अब केवल मार्क्स पता करना है, वो भी सेकंड लास्ट स्टूडेंट का. तो जो कॉलम होगा वो तो केवल हम मार्क्स लेंगे. -2:-2 यदि आप देखो यहाँ पर इस डेटा फ्रेम के अंदर में, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा. ILOC में -2:-2 करोगे तो भी ये स्टार्ट और एंड दोनों सेम करोगे तो नो रिजल्ट आपको मिल जाएगा. नाउ 60:70 अगर आप करते हो, चूंकि हमें सेकंड लास्ट को दिखाना है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ दिस इज 60 and 70, तो अगर आप 60 और 70 करोगे तो ये दोनों को दिखा देगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए. तो बचा हमारा क्या 60:60 और मार्क्स, दिस विल बी द करेक्ट वन. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल ऐड ए न्यू फी एट द सेकंड पोजीशन. तो यहाँ पर अगर आप देखें इंसर्ट को, तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट ऐड और अपेंड, इसको अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पोजिशनल एरर आपको शो करेगा. यहाँ पर भी हमने कहीं पे कॉलम और इंडेक्स मेंशन नहीं किया है. और इंसर्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमने कहीं पे कॉलम और इंडेक्स मेंशन नहीं किया है, तो पोजिशनल एरर आ सकती है. सो द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जहाँ पे LOC हम 2 बोलेंगे, कॉलम्स फी कॉलम इक्वल टू फी बोलेंगे, वैल्यू इक्वल टू दिस
जो यहाँ पे लिस्ट हमने डाली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू डिलीट द कॉलम ग्रेड इन द डेटा फ्रेम df। सो ड्रॉप और डेल दोनों होता है। चूंकि यहाँ पर कॉलम डिलीट करने की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है एक्सिस इक्वल टू 1 आप करेंगे। ग्रेड जाहिर सी बात है हमारे डेटा फ्रेम का जो कॉलम जिसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं, और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू हमको करना ही होगा। सो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड वुड रीनेम द कॉलम मार्क्स टू हाफ ईयरली। रीनेम करना है तो यहाँ पर एक रूल होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया है, डिक्शनरी का इस्तेमाल हमको यहाँ पे करना होगा। नाउ df डॉट रीनेम लिस्ट तो होगा नहीं, df डॉट रीनेम ये भी सही सिंटैक्स नहीं है। नाउ df कॉलम्स इक्वल टू मार्क्स कोलन इन प्लेस इक्वल टू ट्रू इज यू कैन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि रीनेम के द्वारा तो आप रोज को भी कर सकते हो, अब हम कॉलम्स की बात कर रहे हैं तो डिक्शनरी बिल्कुल सही मेंशन की है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। रीनेम मार्क्स अगेन लिस्ट है तो ये तो बिल्कुल सही तरीका नहीं हुआ इसका। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले द नेम एंड मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 80 मार्क्स। सो गेटिंग मोर देन 80 मार्क्स और हमको डिस्प्ले करना है नेम एंड मार्क्स। सो कॉलम तो हमारे होंगे नेम और मार्क्स जो बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम हमारा जो डेटा फ्रेम है उस डेटा फ्रेम की जो वैल्यू है किसकी, हमारे मार्क्स की, इट शुड बी एक्चुअली व्हाट ग्रेटर देन व्हाट योर 80। सो ये लेस देन तो आप यहाँ से हटा दो, बचा ये मेरा, तो df मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 और यहाँ पे देखो केवल मार्क्स लिखा हुआ है। सो दिस विल नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज अगर आप इसको कर देंगे तो ये ट्रू फॉल्स में चले जाएगा। हमें वैल्यू दिखानी है इसलिए हमको df मार्क्स को कंपेयर करना होगा 80 से और वापस उसको LOC के द्वारा क्या करना होगा, डिस्प्ले करना होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। सो ओवरऑल ये थे आपके असेसमेंट के सारे क्वेश्चन की एक प्रकार से कहें हम एनालिसिस, और सारे जो हमने पेपर को अभी डिस्कस किया आपके साथ में। अगर इसके रिव्यू की मैं बात करूं तो इट वाज वेरी 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 इजी क्वेश्चन पेपर, और जैसा आपके रिस्पॉन्सेस मैंने देखे उसके हिसाब से आपने काफ़ी अच्छा पेपर किया है। सो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए सेशन में नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन के साथ और नए टर्म के साथ में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंजॉय योर सेल्फ, बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Thank you for watching this video, and please don't forget to like, share and subscribe as well. Bye bye, take care.